अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात का पैदा करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, दुआएं हैं आप सबकी। तो आज फिर मैं एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। तो जी जो मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं, प्लीज़ जल्दी से वो मेरी पहली वीडियो को तो करें लाइक और जल्दी से कर दें सब्सक्राइब, और हाँ, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो जी कर दिया आप लोगों ने लाइक, तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। जी आज तो माशाल्लाह से आज तो बहुत जो है ना, मैं खाने की जो है ना वो चीज़ें मैं भी बना रही हूँ और बच्चे भी बना रहे हैं। क्यों, बच्चों को अब हो गई हैं छुट्टियाँ और बच्चे तो कहते हैं मम्मा हम कोई ना कोई चीज़ हमने ना बनानी है। तो मैंने कहा चलें ठीक है। तो बच्चे पता है क्या करते हैं, अपनी पॉकेट मनी में से ही चीज़ें मंगवा के जो होता है ना, अपनी चीज़ें जो हैं, जो नई चीज़ें उन्होंने ट्राई खुद से करनी है, तो वो खुद ही अपनी पॉकेट मनी में से चीज़ें लेते हैं और उसको ट्राई करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आज मैं आपको दिखा रही हूँ कि बच्चे आज बना रहे हैं वाइट सॉस पास्ता कैसे बनता है। भाई मैंने कहा चले मैं भी इसी बहाने देख लेती हूँ, मुझे तो आता नहीं है। तो बच्चे कहते हैं नहीं मम्मा आप अंदर जाए, हम खुद ही बनाएंगे। मैंने कहा चलो मुझे देखने तो दो, शायद मुझे भी आ जाए बनाना शायद मैंने नहीं बनाया ना। तो मैंने कहा चलो मैं बच्चों से आज सीख लेती हूँ, मेरे बच्चे कैसे बनाते हैं। अगर बच्चों ने भी यूट्यूब से निकाला था और अपनी जो रेसिपी थी खुद ही बनानी शुरू की थी। कहते मम्मा हम खुद अपना काम सारा करेंगे। मैंने यूँ चम्मच ही हिला रही थी, कहती नहीं मम्मा आपने स्पून नहीं हिलाना, मैं खुद करूँगी, जो करूँगी मुझे बनाने दिया आप। मैंने कहा चलो ठीक है मैं वीडियो बना लेती हूँ। बच्चों ने मसाले वगैरह अपनी ही जो थी टेस्ट के हिसाब से सब कुछ चीज़ें डाली थी, और अगर कम ज़्यादा हो रही थी तो वो टेस्ट करके चेक भी कर रहे थे कि भाई हाँ वाकई ही अब सही है। तो यहाँ पे बच्चे ट्राई कर रहे थे पास्ता वाइट सॉस, और बहुत ही जो कि मज़ेदार बना था, सच्ची बात है। बच्चों ने भी फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई किया था। वैसे बच्चों को ना ट्राई करना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, इसी तरह बच्चों को जो है ना वो पकाना आएगा। तो मैंने कहा चलिए आज बच्चों को भी हम छूट दे देते हैं, बच्चे बनाएं अपने लिए वाइट सॉस पास्ता, और मैं खड़े होकर देखती हूँ कि सही भी बना रहे हैं कि नहीं बना रहे ना। तो इस तरह बच्चे ट्राई भी कर लेंगे और आने वाला जो टाइम है उसमें मेरी हेल्प भी हो जाया करेगी है ना। ऐसे ये माँओं के लिए तो बड़ी आसानी होती है, बेटियों के यही फ़ायदे होते हैं माँ के लिए कि वो माँ के जो होती है ना वो हेल्प कर लेती हैं, किचन के काम, सफाई के काम, कपड़े डालने के काम, छोटे छोटे काम जो होते हैं ना माँओं के साथ मिलजुल के ना बच्चे जो होते हैं ना, बेटियाँ ख़ासतौर पे वो कर लेती हैं। माँओं के लिए ना बहुत आसानी पैदा कर देती हैं बच्चियाँ माशाल्लाह से। मुश्किलात मैंने अपनी ज़िंदगी में ना एक चीज़ ज़रूर सीखी है कि इंसान को कभी भी जो है ना वो हसास नहीं होना चाहिए। एक हसास इंसान जो होता है ना, सबसे ज़्यादा मुश्किलात वो अपनी ज़ात के लिए पैदा करता है। क्योंकि मैं इस वक्त से गुज़र रही हूँ और गुज़री भी हूँ और गुज़र भी रही हूँ। ऐसी ऐसी बातों में घंटों जो है वो सोचता है और रोता है कि ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया, मैंने तो ऐसा किया नहीं था, मैंने तो ऐसे कहा नहीं था। और उसी चीज़ों को सोच के जो होता है ना वो अपने आप अपनी ज़ात में ही वो जो है ना वो परेशान रहता है। जो किसी जो है ना शायद वो जो है ना वो शायद किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए कोई मायने नहीं रखता होगा। और वाकई ही यार ऐसी ही बात है। तो जी यहाँ पे जो थी मैकरोनी तो उधर बन गई थी, तो मैं शाम का टाइम हो गया था, मैं भी नहा नू के फारिग हो गई थी, नमाज़ पढ़ ली थी मैंने भी। फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ के तो मैंने कहा आज बनाते हैं हम भिंडी चिकन बना रही थी। भिंडी चिकन जो थी वो हम बच्चे कह रहे थे मम्मा हमने भिंडी खानी है, तो इनके बाबा जो है ना वो भिंडी उनको अच्छी नहीं लगती दरअसल। तो मैंने कहा यूँ करते हैं चिकन मंगवा लेते हैं, आपको मैं चिकन में का जो है वो थोड़ा सा सालन बना देती हूँ और जो है साथ में भिंडी चिकन बना लेते हैं। तो कहते हैं चलो ये ठीक है मम्मा, बाबा भी खा लेंगे इसी बहाने और हमारा खाना भी बन जाएगा, हम भी अपना शौक़ पूरा कर लेंगे। क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना भिंडी बहुत शौक़ से खाते हैं और जो कि बनती इतनी ज़्यादा नहीं है। मैंने कहा चलें 2 in 1 कर लेते हैं, यूँ काम कर लेते हैं। इधर मैंने भिंडी मैंने कहा चलें जल्दी से कट कर लेते हैं उधर, क्योंकि बच्चे तो मैकरोनी बना बनू के, दोपहर का टाइम था वो, तो बच्चों ने मैकरोनी बना बनू के थोड़ी थोड़ी खा ली थी और थोड़ी सी मेरे लिए भी रख ली थी, और वाकई बहुत मज़े की बनी थी। फर्स्ट टाइम बच्चों ने बनाई थी और मैंने फिर अप्रिशिएट किया था बच्चों को, वेरी गुड। बच्चों को भाई प्यार किया मैंने कहा गुड बेटा गुड क्योंकि बच्चों को अप्रिशिएट करना ना ये भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर बच्चों को हम अप्रिशिएट नहीं करेंगे ना तो बच्चे कैसे जो है वो दोबारा दूसरी चीज़ में बनाने की कोशिश करेंगे। तो एप्रिशिएशन जो होती है ना वो लाजमी होती है बच्चों के लिए। तो इसलिए मैंने उन्हें अप्रिशिएट किया और बच्चे कहते हैं हम कल कुछ ना कुछ और बनाएंगे। मैंने कहा जी जी ज़रूर, ऐसे ही बच्चों को पकाना आता है, ऐसे बच्चे सीखते हैं ऐसे ही। तो जी यहाँ पे जो है
मैंने एक साइड पे जो था वो चिकन को जो था वो भून लिया था और दूसरी साइड पे जो थी वो मैं भिंडी भी जो थी फ्राई कर रही थी। मैंने कहा जल्दी जल्दी से काम हो जाता, मगर इस दिन ना भिंडी में ना कुछ कम हो गई थी, प्याज मेरे से थोड़े ज़्यादा डल गए थे। फिर मैं दोबारा से गई थी बाहर जाके, सब्ज़ी मैं और लेके आई थी, भिंडी और लेके आई थी। तो मैंने कहा भिंडी मुझे कम लग रही है, तो फिर मैं भिंडी और लेके आई थी, तो फिर मैंने वो फ्राई करके वो भी फिर इसी में ही डाली थी। तो यहाँ पे मैंने भिंडी भी बना ली थी अपना, माशाल्लाह से सालन मेरा रेडी हो गया था और शाम हो गई थी। तो मैंने कहा चलिए अब आमिर के लिए भी सालन जो है ना, उनके भी आने का टाइम होने वाला है, तो मैं उनके लिए भी जो है ना वो खाना जल्दी से जो है वो भी रेडी कर लेती हूँ। तो एक साइड पे था, मैंने उनके लिए चिकन जो था वो मैंने पकाने के लिए रख दिया था, जैसे कि फ्राई करके मैं बनाती हूँ थोड़ा सा। मैंने कहा एक बंदे ने तो खाना है तो थोड़ा सा ऐसे फ्राई करके रस मिसा सा जैसे होता है ना, ग्रेवी टाइप कढ़ाई, वही बना लेती हूँ मैं इनके लिए। तो मैंने यहाँ पे हस्बैंड के लिए जो थी वो कढ़ाई बना ली थी और अच्छे से उसको फ्राई करके, जैसा कि आपने ये भी मेरी रेसिपी देखी हुई, आज तो भाई रेसिपी चल रही है सारी व्लॉग में, क्योंकि आज सारा दिन वाकई में किचन में हम लोगों ने गुजारा है। सारा दिन हम किचन में रहे हैं। मैंने कोई दूसरी एक्टिविटी जो थी सिवाय नमाज के आपको दिखाई होगी, मैंने और भी काम किए हैं साथ साथ, मगर जो था ज़्यादा टाइम जो था ना आज मेरा किचन में ही गुजरा था, क्योंकि कभी ये डिश बन रही थी, कभी ये डिश बन रही थी, और बस पकाने पकूने की चीज़ों में हम मसरूफ़ रहे ज़रा। बस किचन में जब ज़्यादा काम हो जाते हैं तो वो कहता है कि भाई मेरे पास ही खड़े रहो, तुमने किचन से बाहर नहीं निकलना। तो बहुत सारे काम यहाँ पे हम लोगों ने समेट लिए थे, पकाए भी थे, आटा भी गूंदा था, रोटी भी बनाई थी जो कि नहीं दिखाई मैंने, और बस ये सारे काम जल्दी जल्दी से हमने निबेड़ लिए थे। फिर खाना वगैरह खा लिया था। भिंडी भी बहुत मज़े की बनी थी, बच्चों को बहुत पसंद आया। चले हस्बैंड का खाना भी हमने बनाया था, मैंने कहा चलें वो भी मज़े से खा लेंगे। खाना खुना खा के यहाँ पर रात सोने का टाइम हो गया था। छोटी सी बेबी मेरे पास आ गई थी, फातिमा ज़ाहरा, खेल रही थी हमारे पास, तो बड़े मज़े से आगे बैठी। ये भी कहती है बड़ी मम्मा मैंने भी बनाना है खाना, मैंने भी बनाना है खाना। तो ये बैठे, हम उसको, हमने कहा मुझे पका के खिलाओ भाई, क्या पकाना है आपने। तो यहाँ पे मुझे पका के बता रही थी बड़ी मम्मा मैंने ये बनाया है, ये बनाया है। तो हम उसके साथ भी खेल रहे थे, इंजॉय भी कर रही थी। छोटा सा बेबी भी इंजॉय कर रहा था। तो मैंने कहा आज तो हमने वैसे सारा दिन किचन में जो है ना खाना पकाया है। मैंने कहा चलो जो अब सोने से पहले भी हम खाना जो है फातिमा का पका हुआ खाते हैं वो मैं भी पका के खिला रही थी, बता रही थी मैंने ये बनाया आज। यहाँ सच्ची मुझे वो दिन बहुत याद आ रहे हैं जब गर्मियों की छुट्टियों का शिद्दत से हमें भी इंतज़ार होता था और हम भी कहा करते थे कि भाई जल्दी से छुट्टियाँ हों। तो बस अब वो ना दिन रहे ना वो घर रहे। चलिए इसके साथ ही मैं आज का व्लॉग करती हूँ यहाँ पे एंड। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। जहाँ रहें खुश रहें, अपनों का ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।